स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 8 के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 10 लेकर के आए हैं जिसका नाम है नीति नवनीतम। तो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों का त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो इन सब बातों का जो यहाँ लिखी गई हैं, इन सब बातों का उल्लेख जो है यहाँ पर किया गया है, नीचे जो श्लोक दिए गए हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से लिया गया है इन श्लोकों को। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश बलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य का अर्थ होता है प्रणाम करने के स्वभाव वाले। नित्य मतलब रोज, सदैव। वृद्धो उपसेविनः, इसका अर्थ होता है बड़ों की। वृद्ध मतलब बड़े, और उपसेविनः का अर्थ है कि बड़ों की जो सेवा करने वाले के। चत्वारी मतलब चार। तस्य वर्धन्ते बढ़ते हैं, वर्धन्ते मतलब बढ़ते हैं। तस्य मतलब उसके। आयु विद्या यश और बल। तो अब इसका हिंदी अर्थ करते हैं, क्या होगा कि अभिवादनशीलस्य, जो प्रणाम करने का जिसका स्वभाव है, प्रणाम करने वाले व्यक्ति के, जो नित्य प्रणाम करता है किसको? बड़े बूढ़ों को। वृद्धो उपसेविनः, और बड़ों की जो सेवा करने वाला है, जो बड़ों की सेवा करता है। नित्य मतलब रोज। चत्वारि तस्य, उसके, ऐसे व्यक्ति की। आयु विद्या यश और बल, ये चार चीजें, चत्वारी चार चीजें जो है वर्धनते अपने आप जो है वो बढ़ती हैं। ये चारों जो है किसके? आयु विद्या यश और बल जो है बढ़ते हैं जो बड़ों को प्रणाम करता है, सदैव जो है बड़ों को प्रणाम करता है, उनके ये आयु विद्या यश और बल जो है बढ़ते हैं। अगला श्लोक करते हैं। यम माता पित्रो, यम माता पित्रो कलेशम सहिति संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतैर अपि। माता पित्रो माता पिता, कलेशम सहते मतलब कष्ट सहते हैं, संभवे मतलब उत्पन्न होने में या पैदा होने में, नृणाम का अर्थ होता है मनुष्य का, न तस्य निष्कृतिः कि उसका ऋण जो है, न तस्य उसका ऋण नहीं, शक्या मतलब चुका सकते, कब तक? वर्ष शतैर अपि 100 वर्षों तक भी। तो पूरे का अर्थ देखते हैं अब कि यम माता पिता कलेशम सहते, कि जो माता पिता जब किसके? मनुष्य के जन्म के समय, मनुष्य के जन्म के समय माता पिता कलेशम सहते जो कष्ट सहते हैं उत्पन्न होने पर या उसके पैदा होने पर, मनुष्य के जो कष्ट सहते हैं, न तस्य निष्कृति ही, उसका बदला जो है 100 वर्ष शतैरपि 100 वर्षों तक भी, न तस्य निष्कृति उसका जो ऋण है हम 100 वर्षों तक भी शक्या कर्तुम, कि उसका 100 वर्षों तक भी हम ऋण नहीं चुका सकते, शक्या कर्तुम। ठीक है। तो पूरे का अर्थ है कि मनुष्य की उत्पत्ति में या पैदा होने के वक्त जो माता पिता कष्ट सहते हैं, उसका जो है हम ऋण जो है या बदला जो है हम उसका 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। अगला है थर्ड नंबर। इसमें है तयो नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्य से च सर्वदा तेषु एव त्रिषु त्रिष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। तयो मतलब तयो कहा गया है, माता पिता के लिए ही कहा गया है। ये जो माता पिता है इन्हीं को यहाँ पर फिर से कंटिन्यू किया गया है कि माता पिता प्रियम कुर्यात आचार्य से, और गुरुजन च सर्वदा, सर्वदा मतलब सदैव हमेशा, च मतलब होता है और, प्रिय मतलब होता है अच्छा करना। ठीक है। तो जो माता पिता और आचार्यों का क्या करता है? आचार्यों के संतुष्ट होने पर सदैव जो है उन तीनों के, तेषु एव
त्रिषु तुष्टेषु उनके तीनों के संतुष्ट होने पर तपः सर्वम समाप्यते, कि उनके तीनों के अगर वो तीनों संतुष्ट होते हैं तो हमारी जो सभी तपस्याएं हैं वो सर्वम समाप्यते, तो तप जो है हमारी तपस्या जो है वो समाप्त हो जाती है अगर वो कौन, त्रिषु मतलब तीनों और तुष्टेषु मतलब संतुष्ट हो जाते हैं। कौन तीनों? अगर हमारे माता पिता और जो हमारे गुरुजन हैं। ठीक है, अगला है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षण सुख दुखियो। क्या कहा गया है कि सर्वम परवशम, परवश मतलब दूसरे के वश में होना, दुखम परतंत्रता में मतलब दूसरे के अगर वश में होते हैं तो उसमें क्या है कि दुख है, अगर हम दूसरे के नियंत्रण में होंगे तो उसमें क्या है, दुख है। और सर्व आत्मवशम सुखम, और अपने वश में होना सुख है। एतत् विद्यात् समासेन, कि एतत् मतलब इसमें, इस लक्षण में सुख दुखियो, यह जो संक्षेप में जो है सुख दुख का लक्षण कहा गया है। समासेन मतलब संक्षेप में जो है यह सुख दुख का, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो, कि संक्षेप में सुख दुख का जो है यही लक्षण जो है जानना चाहिए। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दूसरे के अगर हम वश में रहते हैं तो उसमें क्या मिलता है, हमें दुख मिलता है, और यदि हम स्वतंत्र रहते हैं तो हमें जो है सुख मिलता है। समासेन का अर्थ होता है संक्षेप में, तो संक्षेप में मतलब यही जो है वो आप सुख दुख का जो है लक्षण जानना चाहिए संक्षेप में। ठीक है, आगे है यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः त्यत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जियेत, कि यत् कर्म कुर्वतो अस्य, क्या अर्थ है इसका, कि यत् कर्म जिस कार्य को कुर्वतो हो, कुर्वतः मतलब करते हुए, स्यात् परितोषो अंतरात्मा, अंतरात्मा जो है वो क्या होती है हमारी, संतुष्ट हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न मतलब प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीत तो वर्जित, और उसके विपरीत जिसमें हमें संतोष न हो ऐसे कार्य को जो है छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो जिस कार्य को करते हुए स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, जो हमारी अंतरात्मा है वो परितोषः, तो वो संतुष्ट हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत उस कार्य को तो प्रयत्न पूर्वक भी करना चाहिए परंतु उसके विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा लास्ट 6 नंबर, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। क्या अर्थ है इसका, कि दृष्टिपूतम, दृष्टि से मतलब दृष्टि से पवित्र मतलब अच्छी तरह से देखकर, न्यसेत पादम मतलब पादम मतलब पैर, और न्यसेत मतलब होता है रखना चाहिए। न्यसेत का अर्थ है रखना चाहिए, मतलब कैसे रखना चाहिए, पैरों को ध्यानपूर्वक संभल कर, मार्ग को देखकर ही पैर रखें। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से पवित्र मतलब वस्त्र से छान कर ही जल को पिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, और सत्य से पवित्र जो है वो वदेत वाचम वचन को बोले। आगे है मनःपूतम समाचरेत, और मन से जो है पवित्र, पवित्र मन से सब कार्य जो है वो करें, तो पवित्र मन से ही सब कार्य करें। तो एक बार पूरे की हिंदी देख लेते हैं। दृष्टिपूतम का अर्थ था कि दृष्टि से पवित्र मतलब मार्ग को अगर देखकर ही जो है, न्यसेत का अर्थ था रखना चाहिए, तो मार्ग को बहुत संभल कर ही हमें पैर रखना चाहिए। जल से, जल को कैसे पीना चाहिए, वस्त्र से छान कर पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, और मनःपूतम मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 श्लोक थे इसमें, ये हमने पूरे कर लिए। आज हमने इस चैप्टर की हिंदी करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, ये इसके शब्द अर्थ हैं। अगर आप
आपके पास बुक नहीं है तो आप इसमें से देख सकते हैं, इसके शब्द अर्थ हैं ये, बुक में से आप पढ़ सकते हैं इसको, क्या क्या लिखे हुए हैं। कठिन शब्द जितने भी हैं सभी के अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और आगे इसके हम प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।